क्यों अड़ंगा, क्यों खलल डालना? दिक्कत क्या है प्रभु राम से? भूमि पूजन शुभ कार्य हो रहा है, क्यों राम के पीछे पड़े आप लोग? बस करिए ना, पहले अस्तित्व पर सवाल उठाए, आप भूमि पूजन, क्या जरूरी है इन सब चीज, क्या जरूरत है सर? जी, मुझे पूरी तरह से मालूम था कि मेरे स्टेटमेंट को किस तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाएगा। मैंने जो कहा था, आप शुरुआत से अगर सुन ले तो मैं एक बात कहूंगा कि मैंने एक सवाल उठाया था कि अगस्त महीने के अंदर शुरुआत बहुत सारे त्योहारों से होती है, जिसकी शुरुआत 1 तारीख के दिन ईद है। उसके बाद श्रावण का महीना हिंदू धर्म के लिए बहुत मायने रखता है। गणपति का त्योहार 10 दिन के लिए मनाया जाता है और महाराष्ट्र का सबसे बड़ा त्योहार है। उसके बाद मुहर्रम आ रहा है, ये पूरे अगस्त महीने के अंदर है। अब आप जब पूरे औरंगाबाद शहर के अंदर या महाराष्ट्र के कई शहरों के अंदर आपने बाजारें खोल दिए, दुकानें खोल दिए, कारोबार खोल दिए, उद्योग इंडस्ट्री खोल दिए है, तो आपको परहेज मंदिरें, मस्जिदें, गिरजाघर और गुरुद्वारे से क्यों है? क्या आपको लग रहा है कि सब यहीं पर हो रहा है? और अगर ये हो रहा है तो हमने सिर्फ इतना कहा है कि ईद के लिए अगर आप किसी ईदगाह के अंदर जहां पर 25,000 लोग नमाज पढ़ते हैं, वहां पर आप 50 लोगों की इजाजत अगर नहीं देंगे, आप कहते हैं कि एक फरमान जारी किए है कि शादी के ऊपर आप 50 लोग इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन मस्जिदों के अंदर, मंदिरों के अंदर आप 25 लोगों की इजाजत नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? और अगर यही तर्क लगाया गया तो मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूं कि आपने, महाराष्ट्र सरकार ने एक फरमान जारी किया है, एक फरमान के अंदर यह कहा गया है कि आप प्रतीकात्मक, यानी कि मराठी के अंदर प्रतीकात्मक आप कुर्बानी कर लीजिएगा, यानी कि आप वर्चुअल आप कुर्बानी कर लीजिएगा, यानी कि सिंबॉलिक आप कुर्बानी कर लीजिएगा। तो मेरा एक सवाल यह है कि कानून सिर्फ हमारे लिए लागू है। अगर ये सिंबॉलिक अगर हमारे लिए है तो 5 तारीख के दिन मोदी साहब क्यों जा रहे हैं अयोध्या? 5 तारीख के दिन वो भी सिंबॉलिक तरीके से अपना जो भी कार्य करने जा रहे हैं वो कर लीजिएगा। मैं मंदिर के विरोध में नहीं हूं, आपको साफ तरीके से बता देता हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, हम उसकी इज्जत करते हैं, पालन करते हैं। लेकिन क्या वजीर आजम को यह पता नहीं है कि आज देश के अंदर कोरोना सबसे प्राथमिकता होनी चाहिए? पूछिए। जी, सवाल मैं पूछता हूं, साल में ईद कितनी बार आती है? 2 बार आती है, ठीक बोल रहा हूं मैं? साल में ईद 2 बार आती है, 2 बार आती है। ये प्रभु श्री राम का भूमि पूजन कितने सालों बाद होने जा रहा है? ये कितने सालों बाद? हर साल ईद आती है ना, आती है हर साल ईद। सुनिए, पूरा सवाल सुनिएगा मेरा। हर साल ईद आती है, रमजान हर साल। 492 साल बाद, लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार प्रभु श्री राम का वनवास खत्म हुआ। भूमि पूजन कोई तुलना नहीं है, समझ रहे हैं आप जलील साहब? कोई तुलना नहीं है। हर साल आने वाली ईद से आप तुलना कर रहे हैं प्रभु श्री राम जन्मभूमि की, भूमि पूजन की। आप समझ रहे हैं क्या तुलना कर रहे हैं आप? मैं आपसे अमन साहब एक बात पूछना चाहता हूं। 492 साल की आप बात कर रहे हैं, 492 साल आप इंतजार किए हैं ना। आपने खुद ने कहा है कि ये नेता इसको धर्म के साथ जोड़ रहे हैं, यानी कि आपकी आस्था आपकी आस्था है, आपका धर्म आपका धर्म है, आपका मजहब आपका मजहब है, और हमारा कोई आस्था नहीं है। हम साल में अगर 2 बार मनाते हैं तो आप ये जानते होंगे कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों ने रमजान की ईद अपने घरों के अंदर मनाई, पूरा रमजान का महीना अपने घरों के अंदर इबादत की। क्या अमरनाथ अगर आप 492 साल रुके हैं तो अमन साहब रेगुलर 2 महीने वजीर आजम साहब को बोलिएगा कि और रुक जाइए, 2 महीने वजीर आजम साहब को बोलिएगा कि रुकिएगा करके, फिर उसके बाद भव्य तरीके से जाइएगा, पूरा जितने भी आप लोगों को ले जा सकते हैं लेकर जाइएगा। लेकिन आप कहेंगे कि कोरोना है तो कोरोना सिर्फ इम्तियाज जलील के लिए है, और नरेंद्र मोदी साहब के साथ समझौता हुआ है कि कोरोना ने कहा है कि नहीं